और जयपुर से सीधी तस्वीरों का रुख करेंगे, जहां भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और प्रेस ब्रीफिंग यहां पर जारी है। सभी को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देना, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित अन्य विकास ऊर्जा क्षेत्र में कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। और इसको देखते हुए ही कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान करते हुए सभी सेवाओं में पदोन्नति के लिए नीचे के पद पर अनुभव अथवा कुल सेवा अवधि का निर्धारण अनुभव वांछित होता है। ऐसे वांछित अनुभव पूरा नहीं होने के कारण अनेक सेवाओं में पदोन्नति के पद रिक्त रह जाते हैं, जिससे राजकार्य एवं कार्मिकों को पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। शासन सचिवालय सेवा मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा नियम 1954 में संशोधन आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13:10 के स्थान पर 16:10 संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार सेवाओं के पदोन्नति के और अधिक अवसर देने हेतु वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है। इसे अब सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सकता था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक लेवल 5 को पदोन्नति के अवसर देने के लिए सर्जित वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10 के पद पर का पे लेवल राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 में सम्मिलित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग में पशुपालन अधीन नस्थ सेवा में पशुधन सहायक के परिवर्तन पदनाम पशुधन निरीक्षक लेवल 8 और पशु चिकित्सा सहायक लेवल 10 में परिवर्तन पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सूचना सहायक सूचना राजस्थान वनवास के लिए किया गया है। अब अनुकंपा में भी हमने शिथिलता दी गई है। इसमें पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन महत्वपूर्ण हेड कांस्टेबल श्री बगाराम दिनांक 17/10/2021 को सड़क दुर्घटना में वो कोमा में चले गए, किंतु उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांगता प्रमाण पत्र 19/1/2024 को जारी किया जा सका था। तब तक उसकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष रहा था। श्री बगाराम के आश्रित पुत्र श्री ओम प्रकाश को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023 में वांछित
शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में शीतलता प्रदान करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। यह शीतलता अपवादित प्रकरण मानते हुए दी जा रही है। कुछ हमारी सेवा नियमों में और संशोधन किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवांस स्कीम CCA के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी द्वारा समय समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। यूजीसी विनियमों के अनुरूप CCA संबंधी प्रावधान राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा 1986 में शामिल किए जाते हैं और यूजीसी विनियम 2018 में तृतीय संशोधन में शिक्षकों के CCA हेतु रिफ्रेशर अथवा ओरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसंबर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 में महाविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान में शामिल होने के कारण बहुत से हमारे शिक्षक कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। राज्य सरकार ने अब यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन को इन सेवाओं नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा में प्राध्यापक कृषि के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में अब ICAR के स्थान पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संशोधन का आज अनुमोदन किया गया है। जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिक शिक्षा अधीनस्थ सेवा सिंचाई शाखा नियम 1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रमों को राजस्व नियम के पटवारी के समान ही की जाएगी। कुछ हमने महाविद्यालय और को नामकरण किया गया है, जो कई भामाशाह है हमारे जिन्होंने सहयोग किया है, कोई हमारे महापुरुष है, कोई शहीद है, उनके नाम परिवर्तन नामांकन भी हम किए गए हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां जिला जोधपुर का नामांकन 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद और मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित शहीद गोरख राम के नाम पर करने की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दे दी गई है। ये महाविद्यालय अब शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां के नाम से जाना जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ रायसिंह नगर का नामकरण राजकीय श्री गुरु जंबेश्वर कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ रायसिंह नगर करने की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार सीकर जिले में राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नामांकन मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर किया गया है। मोदी सन चैरिटेबल ट्रस्ट बंबई द्वारा इस महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के साथ साथ भवन निर्माण का कार्य भी राज्य सरकार को राज्य सरकार को सुपुर्द किया गया है। दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय का नामांकन मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। मैं सम्मान्य जोगाराम जी से निवेदन करूंगा।